हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड बच्चों. रेडी फॉर स्टडी? यस, अगर रेडी हो तभी गुड है. ओके, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट कंजंक्शंस. कंजंक्शंस को बच्चे लिंकर्स भी बोला जाता है. ओके, कंजंक्शन होते क्या है? कंजंक्शन इज द कैरेक्टर्स दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, किसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे? कंजंक्शन, कनेक्टर, जॉइंट्स आप बोल सकते हो. ये वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं और सेंटेंसेस को भी इवन कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ connectors. Fruits and vegetables are sold here. The chair is strong and comfortable. She writes fast but neatly. It was cloudy but warm. In the above examples में आपने देखा and, but, ये जो सेंटेंस के अंदर वर्ड्स यूज किए गए हैं बच्चे, इन्हीं को हम बोलते हैं कंजंक्शंस, क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहे हैं? एक सेंटेंस को लॉन्ग टर्म में स्पेसिफाई करने के लिए काम करते हैं, उसको एक लंबा सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं. टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की बात करेंगे. सो कंजंक्शंस हमारे होते हैं. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज वन विच इज यूज्ड टू जॉइन two words or sentences of equal class, rank or order. For example, and, but, or, nor, for, yet, still, so, etc. The weather is sunny and warm. She was tall but fat. You can have tea or coffee. She ran quickly, yet she could not win. We are late. Still, we can hop. आगे देखेंगे कि to catch the train. इस तरह से इन सेंटेंसेस के अंदर आपने क्या देखा? अब सेंटेंसेस के अंदर एंड, बट, और, येट, स्टिल, ये ज्वाइन कर रहे हैं वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, जो इक्वल ऑर्डर में है, इक्वल रैंक के अंदर है. देन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं बच्चे? अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज वन विच इंक्लूड्स सबऑर्डिनेट क्लोजेस एंड जॉइंस देम टू द प्रिंसिपल क्लोज इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, एज, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, इफ, when, where, although, though, lest, how, that, till, until, unless, then, since, yet, etc. The doctor arrived after the patient had died. I have come because I received a call for you. When you invite me, I shall certainly come. Although you call yourself my friend, yet I don't believe you. तो ये सेंटेंस क्या कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट कर रहे हैं बच्चे. सबऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे पर सबऑर्डिनेट होना, डिपेंड होना. तो इन वर्ड्स की हेल्प से हम इनको बनाते हैं. Since you have come, you came inside. इन द above एग्जाम्पल्स में आपने देखा जो आफ्टर वर्ड यूज हुआ है, बिकॉज, व्हेन, ऑल्दो, येट, सिंस आर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. द प्रिंसिपल क्लॉज इन दीज एग्जाम्पल हैव बीन इटैलिज्ड, मतलब उनको इटैलिक में दिखाया गया है. लाइक इनसाइड यहाँ पर शो हो रहा है ना, इसी तरह से जो बैक में एग्जाम्पल है वहाँ पर भी इटैलिक कर दिया गया है उनको, ताकि आप इजीली उनको समझ पाए. देन प्रैक्टिस ड्रिल है स्टूडेंट्स. प्रैक्टिस ड्रिल इसी पर बेस है, तो ये कंप्लीट करते रहेंगे. जो भी एक्सरसाइज है आपका ABC फॉर्म में है यहाँ पर. नेक्स्ट ये भी है आपका DB. नेक्स्ट हमारा है कंजंक्शंस, यूसेज ऑफ कोरिलेटिव्स. सम कंजंक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स. ठीक है, कुछ कंजंक्शंस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पेयर्स में ही यूज किया जाता है, उनको ब्रॉक नहीं कर सकते आप, इंडिविजुअली उनको यूज ही नहीं कर सकते. दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव्स. ठीक है, इसलिए उनको कोरिलेटिव्स बोला जाता है. सम ऑफ देम आर ऑल्दो, येट के साथ हमेशा यूज होगा. नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, though, yet, no sooner than, whether or, either or, hardly when, neither nor, scarcely when. These words in these conjunctions or correlatives cannot be interchanged. वो आपस में interchange भी नहीं हो सकते. Both cannot be used with then और but also के साथ कभी भी यूज नहीं हो सकता. जो जिसके साथ पेयर है वो उसी के साथ यूज होगा स्टूडेंट्स. ओके, देन पोजिशन ऑफ correlatives का देखेंगे. The two words of a correlatives are made of two alternatives in the sentence. So the common words that refer to both alternatives must be placed before the first word to the correlative. Incorrect और correct में देखेंगे. This man neither gave chocolates nor gave fruits to children. Correct. This man gave neither chocolates nor to fruits to children. So ये correct होगा. You can see that the words this man gave are common for both alternatives, chocolates and fruits. So these words must be placed before the first word of the correlatives. The above rules of common words does not apply when infinitives or prepositions are being used with alternatives. Incorrect. He went to not only Delhi but also Patna.
He went not only to Delhi but also to Patna. However, when the prepositions has more to do with the verb than the alternatives, then the correlative will appear after the prepositions. He looked either for a notebook or for a diary. Correct के अंदर he looked for either a notebook or a diary. Here the preposition has to do with the verb, not to the alternatives के साथ इसको यूज किया गया है. तो इसी बेस पर बच्चे ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, पढ़ते हुए समझते हुए.